IC38 का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस एंड माय नेम इज पूजा खान। और मैंने कल ही IC38 का एग्जाम को क्रैक किया है और आउट ऑफ 50 मेरा मार्क्स आया है 38। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर लिया है। वहां पे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो कि सेकेंड टाइम्स आ रहे थे और सेकेंड टाइम्स में भी ग्रेस मार्क्स लेके पास हुए। कल इस तरह का स्टूडेंट भी था और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो 2 बार 4 बार एग्जाम दे दिए हैं बट अभी तक नहीं निकाल पा रहे। तो मैं आप सबके साथ अभी आइडिया शेयर करूंगी जिससे आप पास हो सकते हैं। एक वो आइडिया जिससे आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं पढ़ के, और दूसरा वो जो थोड़ा सा पढ़ के भी आप बस पास कर सकते हैं। मैं ये दोनों आइडियाज देने वाली हूँ आप सबको। तो गाइस, मैं हूँ नेपाल से, मतलब मेरा एजुकेशन है नेपाल से और मुझे इंडिया के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। हिस्ट्री थोड़ा बहुत पता है क्योंकि हमने नेपाल में भी पढ़ा था, बट उतना ज्यादा नॉलेज मेरे को नहीं है इंडिया के बारे में। तो यहाँ तक कि नेपाल का फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है ये चीज भी मुझे नहीं पता था, बट फिर भी मैं आउट ऑफ 50 38 मेरा मार्क्स आया। तो मैं ये क्या की, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चैनल का नाम बताऊंगी जहां से आप पढ़ सकते हैं। तो एक चैनल है जिनका नाम है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बस आपको हेल्प हो जाए इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। एक चैनल है जिनका नाम है एक्सीलेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो वहां पे आप स्क्रॉल करके सबसे लास्ट वाला जो उनका वीडियोस है ना वहां पे चले जाना। वहां पे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 21 तक का जो है एक्सप्लेनेशन है। ये सारे आपको वीडियोस वॉच कर लेने क्योंकि इसमें ये जो IC38 का चैप्टर एग्जाम है इसमें बस वही बुक जो है ना उस बुक में 21 चैप्टर है और उसी में से आपको क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि पूरा वर्ल्ड वाइड हर चीज पढ़ना है, उसमें जितना है मतलब LIC के बारे में, इंश्योरेंस कंपनी के हिस्ट्री वगैरह हर चीज है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, हर चीज के बारे में। और मैम ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अदर टीचर का क्यों एडवाइस नहीं दे, आपको सजेस्ट नहीं करे, उन्हीं का क्यों करे, बिकॉज मैंने बाकी टीचर्स के भी क्वेश्चन वीडियोस देखे, बट जो वे ऑफ मेथड जो है ना उनका समझाने का, दैट इज रियली अमेजिंग। यू विल लव दैट वीडियो और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा अगर आप उनका वीडियो देखते हैं। तो मैं इसीलिए उनका वीडियो रिकमेंड कर रही हूँ। और वहां पे आपको क्या होगा, सारे 21 चैप्टर का आपको बेसिक नॉलेज विद एडवांस नॉलेज दोनों ही नॉलेज मिल जाएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने 2 पार्ट में 3 पार्ट है, एक मतलब क्रैश कोर्स का क्वेश्चन है उसमें, क्रैश कोर्स का, और 3 पार्ट है। वो तीनों क्वेश्चन सोल्व कर लेना और वो तीनों क्वेश्चन नहीं भी सोल्व करते आप 21 चैप्टर अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको जो भी टीचर का मन करता है, जहां से भी मन करता है, बस क्वेश्चन उठाओ और सोल्व करो। और उस चैप्टर में पढ़ाने के बाद उन्होंने क्वेश्चन भी सोल्व करवाया है, तो आपको अच्छे से वहां पे क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और बेसिक नॉलेज तो आपको चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो ही जाएगा। जितना आपको जरूरत है ना पास करने के लिए उतना नॉलेज आपको मिल जाइए। और पास करने के लिए नहीं, अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको जो नॉलेज चाहिए वो वीडियो से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस आप पे डिपेंड है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने वो सारे वीडियोस देखी, उसके बाद मैंने कुछ और टीचर के भी वीडियो देखे, बट मैंने अच्छे से नहीं देखा क्योंकि वो लोग समझा जो रहे थे अच्छे से नहीं समझा रहे थे। बट यहाँ पे एक चीज ये है, ये वीडियो 5-6 ईयर्स ओल्ड है, तो आपको क्या करनी है, वहां से सारे वीडियो देखने के बाद कुछ चीज आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज अपडेट हो सकता है। तो वो अपडेट जो भी चीज हुआ है वो आप थोड़ा बहुत गूगल कर लेंगे या फिर कहीं नया कोर्स अगर है तो वहां पे थोड़ा बहुत देख लेंगे। बस जैसे ये कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम हो गया, इसमें कितना तक का कंपनसेशन हो, जैसे पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कंपनसेशन जो था वो 0 to 10 लाख का था। 0 to 10 लाख का अगर कंपनसेशन है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। और 10 to 1 करोड़ का है, सॉरी 0 to 20 लाख का अगर है, 0 to 20 लाख का कंपनसेशन है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते थे। और 20 लाख to 1 करोड़ तक का अगर कंपनसेशन है तो वो स्टेट कमीशन में जा सकता है कंप्लेन के लिए। और अगर अबव 1 करोड़, यस 1 करोड़ का था, अबव 1 करोड़ का अगर कंपनसेशन है तो वो जाएंगे सीधा नेशनल कमीशन के पास। तो ये था, लेकिन अभी का अपडेटेड में क्या आया है, 0 to
मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, बट हाँ यही था 0 to आई थिंक यस 50 लाख, नॉट आई एम नॉट कंफ्यूज नाउ, 0 to 50 लाख का कंपनसेशन है। तो आप जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में, और 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक का अगर कंपनसेशन है तो जा सकते हैं नेशनल सॉरी स्टेट कमीशन में, और अभव अगर है 2 करोड़ अभव अगर कंपनसेशन है तो वो जा सकते हैं नेशनल कमीशन में। तो ये ना डिफरेंस है जो कि ओल्ड कोर्स में और न्यू कोर्स में हो गया है। तो ये सब चीज आप अपडेटेड कुछ चीज है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने दिया था मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, बाकी और भी कहीं से अगर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं तो आपका ऐप वगैरह भी है वहां से भी दे, बट मैंने गूगल से और मेरे को एक ऐप था मिला, तो आपको वो सब चीज मिल जाएगा जहां से आपका लेना हो वहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और मॉक टेस्ट देने के बाद जो भी चीज अपडेट हुआ है ना वहां पे आपको दिख जाएगा, क्योंकि वहां पे आंसर रॉन्ग होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर रॉन्ग है। और जब मॉक टेस्ट भी देंगे ना तो आपको वो सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लेनी, क्योंकि मॉक टेस्ट में बहुत सारे नया क्वेश्चन भी आ जाता है जो हमने नहीं पढ़ा है, तो वो क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं वहां से। तो उससे क्या होगा, आपका नॉलेज और ज्यादा एनहेंस हो जाएगा और अपडेट चीज भी आपको आ जाएगा। तो मैंने 5 से 6 मॉक टेस्ट दिए टोटल, और मॉक टेस्ट में भी मैंने बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया था। मैं आप सबके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं मेरा मॉक टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा मार्क्स आया। और बस इतना ही आपको करना है प्रैक्टिस, और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और ये नहीं सिर्फ आप पास होंगे, पास आप 30 अबव भी ला सकते हैं अगर इस तरह से आप पढ़ लिए। और मैंने सिर्फ 7 डेज में जो है 38 मार्क्स ऑब्टेन किया, तो बहुत ही अच्छा मार्क्स रहा। और उसके बाद दूसरा आइडिया देती हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हैं, तो आप कैसे पास कर सकते हैं। इसमें ना एक पॉजिटिव चीज ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 50 क्वेश्चन होता है, 1 आवर का टाइम होता है, और आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो आपको बस टिक करना होता है। बाकी यहाँ पे ना मेरे को पेपर भी दिए थे और उसमें मुझे टिक भी लिखना भी था कि 1 का मैंने कौन सा आंसर लिखा, जैसे 1 का A, 2 का B, तो मैं उस पेपर में भी लिख रही थी। बाकी कंप्यूटर में करना तो कंपलसरी था, तो मैंने कंप्यूटर में भी किया था, वो कंपलसरी। बाकी पेपर में भी उन्होंने बोला था लिखने के लिए, तो मैंने पेपर में भी लिख दिया था। तो उसमें नेम वगैरह लिखना होता था, तो वो वहां पे आपको समझा देंगे कि कैसे ये चीज दिया जाता है। और उसके बाद एक ट्रिक ये दे रही हो, अगर आप जॉब होल्डर है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। ये आइडिया मेरे को एक सर से मिला कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, डी जितना भी क्वेश्चन होता है ना सारे का डी या फिर सी कोई भी एक नंबर में ना टिक कर दो। इससे क्या होता है, उसमें जो उसका एक साइंटिफिक लॉजिक ये है कि 50 क्वेश्चन होता है, 17 मार्क्स चाहिए आपको पास करने के लिए, उसमें भी 1 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। तो आपको 17 मार्क्स से पास करने के लिए, तो हर जैसे 50 क्वेश्चन होता है ना, तो ये एक साइंटिफिक रीजन ये है कि हर मतलब ए का आंसर 10 होता है, बी का आंसर 10 होता है, सी का आंसर 10 होता है, डी का आंसर 10 होता है। मतलब इस तरह का रेशियो वो लोग लेके चलते हैं कि 10 को आंसर ए में होगा, 10 आंसर बी में। तो इस तरह से भी अगर आप टिक करते हैं, लेकिन हाँ इसके लिए भी अगर सपोज 10 राइट है तो आपको फिर भी 17 मार्क्स चाहिए, तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे और ए टिक कर दिया तो आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। कुछ तो आपको पढ़ना है, एटलीस्ट 5-6 मार्क्स आप खुद से ले आओ, उसके बाद कोई एक नंबर में टिक कर दो। बट इससे क्या होगा, आपको सिर्फ पास मार्क्स मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आए, जैसे मेरा 38 आ गया, 40 लाना चाहते हैं, 30 लाना चाहते हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट आप पास कर सकते हो। बट मैं तो बोलूंगी कि आप अच्छे से पढ़ो और अच्छा मार्क्स लाओ, क्योंकि जब अच्छा मार्क्स आता है तो हमें भी प्राउड फील होता है खुद पे। तो गाइज ये था मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स दैट हाउ टू क्रैक IC 38 एग्जाम एट वंस, एंड आई हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। So wish you best of luck for your IC 38 exam, and bye bye, see you in my next video.